Hey guys, this is शिवानी फ्रॉम स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल झक्कास होंगे। तो गाइज आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फ्यूचर एंड डेफिनेट टेंस को देखा था। आज उसी के बाद में हमारी टेंस की सीरीज में आज हमारा 4th डे है और आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके सेंटेंसेस हम डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। मैं देर हो रहा हूँ, बारिश हो रही है, वह गुस्सा हो रही है, तुम चिल्ला रहे हो, माता जी खाना बना रही हैं, क्या तुम वहां जा रहे हो, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो। तो ये सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। तो आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो देखिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कहां पर करते हैं या इस टेंस का यूज क्या है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनकी एंडिंग रहा है, रही है, रहे हैं से हो रही है और वाक्य से प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट में काम के लगातार होने का बोध होता है, वहां हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनकी एंडिंग रहा है, रही है, रहे हैं से हो और जो वर्क है वो कंटिन्यू चल रहा हो, तो वहां पर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो जा रही है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, ट्रेन आ रही है, वह झूठ बोल रही है, कक्षा अध्यापक हाजिरी ले रहे हैं, लकड़हारा लकड़ी काट रहा है, किसान खेतों की सिंचाई कर रहे हैं, मैं उसका साथ नहीं दे रही हूँ, मम्मी चाय नहीं बना रही है, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, क्या तुम कार खरीद रहे हो। तो गैस इन सारे सेंटेंसेस की एंडिंग रहा है, रही है, रहे हैं से हो रही है। तो आप सिर्फ एक चीज समझिए कि अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आपको रहा है, रही है, रहे हैं दिखे तो समझ लीजिए वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो आई होप यूज आपको समझ में आ गया होगा। आइए स्ट्रक्चर देखते हैं और सेंटेंसेस देखते हैं, लेकिन उससे पहले आप में से कोई ऐसा है जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़ा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचते रहे और आप अपने दिन की शुरुआत इंग्लिश के साथ कर सके और अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सके। सो लेट्स स्टार्ट। तो यूज तो मैंने आपको बताया कि एंडिंग रहा है, रही है, रहे ऐसे हो रही होगी और जो वर्क है वो कंटिन्यू चल रहा होगा प्रेजेंट में, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो देखिए फर्स्ट हमारा है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर और जो मेन वर्ब होती है वो फोर्थ फॉर्म में आती है जिसे आप आईएनजी फॉर्म के नाम से भी जानते हैं और प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए कॉन्टिन्यूअस टेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो 3 है, इज, एम, आर। इज, एम, आर अगर आप नोटबुक लेकर नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिएगा कि कहां पर हम इज, एम, आर का यूज करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम इज का यूज करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट आई है, तन्हा एक आई है तो एम का यूज करना है और अगर यू, वी, दे या कोई प्लुरल सब्जेक्ट है तो हम आर का यूज करते हैं। फिर से सुनिए, ही, सी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट तो इज, तन्हा अकेला इकलौता आई तो एम, यू, वी, दे या फिर कोई प्लुरल सब्जेक्ट तो आर, प्लस मेन वर्ब जो होगी उसे एनजी फॉर्म में लिखना है और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लिखना है, प्लस ऑब्जेक्ट लिख देना है अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है तो। अगर निगेटिव सेंटेंस हमारा है तो आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का यूज कर देते हैं। एज सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर लगेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, प्लस हमें नॉट लगाना होगा, देन वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट का यूज कर देना है। फिर आता है हमारा यस, आर, नो टाइप इंट्रोगेटिव या फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। तो आप हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लिखते हैं यानी इज, एम, आर, देन सब्जेक्ट नॉट फॉर नेगेटिव, देन वर्ब आईएनजी फॉर्म, जो वर्ब होगी वो आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आप लगा देंगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। फिर आपका आता है WS टाइप यानी मेन इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले सिंपली आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना होगा, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप इज, एम, आर में से किसी एक का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर नॉट आया हुआ है, अगर नॉट आया है तो सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, अदरवाइज नो, देन वर्ब आईएनजी फॉर्म यूज करना है, देन ऑब्जेक्ट आपको लिख देना है। देखिए फिर से एक बार देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव द सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट नॉट फॉर नेगेटिव वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मेन इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड इज, एम, आर सब्जेक्ट नॉट फॉर नेगेटिव वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
तो आई होप कि आपको स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। ही सीट सिंगुलर सब्जेक्ट इज आई के साथ एम, यू वी दे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर। जो मेन वर्ब है वो आईएनजी फॉर्म में। फॉर एग्जांपल पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। एज, मैं बस का इंतजार कर रही हूं, मैं बस का इंतजार कर रही हूं। तो देखिए एंडिंग किससे हो रही है, रहा है, रही है, रहे हैं। वह जा रही है, वे खेल रहे हैं, वह मेरा इंतजार कर रहा है, मैं उसे मार रही हूँ, वह मुझे डांट रहा है, मम्मी खाना बना रही है, वे खेल रहे हैं, वह मुझे बुला रहा है, अली पतंग उड़ा रहा है। तो ये सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में मैं मींस आई के अकॉर्डिंग इन तीनों में से क्या लगेगा, मैंने आपको बताया क्या लगेगा, सभी को पता है क्या लगेगा, एम का यूज करना होगा। तो आई एम। फिर वर्ब आईएनजी फॉर्म लगता है, इंतजार करना या प्रतीक्षा करना इंग्लिश में क्या होता है, वेट। लेकिन हमें आईएनजी फॉर्म लिखना है तो क्या हो जाएगा, वेटिंग। अब वेट वर्ब के साथ अगर ऑब्जेक्ट दिया हो, मतलब जिस भी बंदे का या जिस भी चीज का आप इंतजार कर रहे हैं, तो आप क्या यूज करेंगे, फॉर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। वेट के साथ हमेशा फॉर प्रीपोजिशन आता है। तो यहां बस का है तो आई एम वेटिंग फॉर बस। अगर होता किसी व्यक्ति का तो आई एम वेटिंग फॉर राम, आई एम वेटिंग फॉर मोहन, आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड। तो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, यहां पर एम आया है, ही होता तो इज आ जाता, यू होता तो आर आ जाता। तो आइए कुछ एग्जांपल लेकर समझते हैं। बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। मैं उसे डांट रही हूं, आई एम स्कोल्डिंग हिम। वह मुझे डांट रहा है, ही इज स्कोल्डिंग मी। मम्मी खाना बना रही है, मदर इज कुकिंग फूड। अली आकाश में पतंग उड़ा रहा है, अली इज फ्लाइंग काइट इन द स्काई। मैं फोन चला रही हूं, आई एम यूजिंग फोन। वह पैसे खर्च कर रहा है, ही इज स्पेंडिंग मनी। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, फादर इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। वह स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल। तुम इंग्लिश नहीं बोल रहे हो, नेगेटिव सेंटेंस ये तो हो गया। किसान खेत जोत रहे हैं, द फार्मर्स आर प्लाउइंग फील्ड्स। किसान खेतों की सिंचाई कर रहे हैं, द फार्मर्स आर इरिगेटिंग द फील्ड्स। तुम घूम रहे हो, यू आर मूचिंग। बच्चे पढ़ रहे हैं, द चिल्ड्रन आर रीडिंग। मम्मी चाय बना रही है, मदर इज प्रिपेयरिंग टी। तुम शरारत कर रहे हो, यू आर मेकिंग अ मिस्चीफ। वह शोर मचा रहा है, ही इज मेकिंग अ नॉइज। तो गाइस अफर्मेटिव सेंटेंसेस इतने ढेर सारे हमने प्रैक्टिस कर ली। अब ऐसे सेंटेंसेस आप भी माइंड में बनाइए और इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। आइए निगेटिव सेंटेंस देखते हैं, यानी जब हमारे सेंटेंसेस में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल एज दादी माँ कहानी नहीं सुना रही है, नहीं सुना रही है, नहीं सुना रही है। तो निगेटिव सेंटेंस देखिए, नहीं सुना रही है, फर्स्ट सब्जेक्ट दादी माँ मीन्स ग्रैंड मदर प्लस इज एम आर। अब दादी माँ के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, इज लगेगा। ग्रैंड मदर इज नॉट। वर्ब आईएनजी फॉर्म कहानी सुनाना, टेलिंग अ स्टोरी, टेलिंग अ स्टोरी। सो गाइस आपको समझ में आ गया होगा निगेटिव सेंटेंसेस। आइए कुछ सेंटेंसेस और देखते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, आई एम नॉट टेलिंग अ लाई। वह स्कूल नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। उसे बुखार नहीं आ रहा है, ही इज नॉट सफरिंग फ्रॉम फीवर। मैं खाना नहीं बना रही हूं, आई एम नॉट कुकिंग फूड। वह शोर नहीं मचा रहा है, ही इज नॉट मेकिंग अ नॉइज। मैं उसे नहीं मार रही हूं, आई एम नॉट बीटिंग हिम। वह मेरा इंतजार नहीं कर रहा है, ही इज नॉट वेटिंग फॉर मी। वह बच्चे को समझा रहा है, ही इज कन्विंसिंग द चिल्ड्रन। तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट वर्किंग हार्ड। वह मेरी बात नहीं मान रहा है, ही इज नॉट ओबेइंग मी। दादाजी तुम्हें नहीं बुला रहे हैं, ग्रैंडफादर इज नॉट कॉलिंग यू। कोई तुम्हें नहीं बुला रहा है, नो वन इज कॉलिंग यू। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि निगेटिव सेंटेंसेस को हमें कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, थर्ड स्ट्रक्चर जिसमें लगता है। तो हमने आपको बताया कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में क्या होता है, या तो स्टार्टिंग क्या से या तो एंडिंग क्या से। एज
क्या वह इन दिनों मेहनत कर रहा है? मेहनत कर रहा है। तो देखिए फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है क्योंकि क्या से स्टार्टिंग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट इज एम आर वन ऑफ देम अकॉर्डिंग टू अवर सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? वह के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? इज लगेगा। तो क्या हो जाएगा? इज। फिर सब्जेक्ट रहा है मीन्स ही, इज ही। वर्ब नॉट फॉर निगेटिव, नॉट नहीं है, देन डायरेक्ट वर्ब आईएनजी फॉर्म। तो मेहनत करना, इज ही वर्किंग हार्ड इन दिनों, दीज डेज। क्या होगा? इज ही वर्किंग हार्ड दीज डेज। नेक्स्ट इज क्या दादी माँ कहानी सुना रही हैं? इज ग्रैंड मदर टेलिंग अ स्टोरी। क्या वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है? इज ही वेटिंग फॉर यू। क्या तुम पतंग उड़ा रहे हो? आर यू फ्लाइंग काइट। क्या वह स्नान कर रही है? इज सी टेकिंग अ बाथ। क्या वे चाय पी रहे हैं? आर दे टेकिंग टी। क्या तुम मेहनत कर रहे हो? आर यू वर्किंग हार्ड। क्या मम्मी स्नान कर रही हैं? इज मदर टेकिंग बाथ। क्या पिताजी टेकिंग अ बाथ? इज मदर टेकिंग अ बाथ। क्या पिताजी दफ्तर जा रहे हैं? इज फादर गोइंग टू ऑफिस। क्या दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं? इज ग्रैंडफादर रीडिंग द न्यूज़पेपर। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हमें कैसे करना है। आइए मेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो मेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने आपको ऑलरेडी बताया था फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ाते समय कि इनके सेंटेंसेस के बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड आएंगे। एज वह किसे बुला रहा है? बुला रहा है। अब देखिए मेन इंट्रोगेटिव है क्योंकि किसे आया हुआ है। वह किसे बुला रहा है? तुम महाकुंभ कब जा रहे हो? वह प्रयागराज कब जा रहा है? तुम कार कब खरीद रहे हो? तुम मुझसे मिलने कब आ रहे हो? वह कौन सा फोन चला रहा है? वह किसका फोन चला रहा है? तुम कैसे इन प्रश्न को हल कर रहे हो? तो जब इंट्रोगेटिव वर्ड आए कब, क्यों, कहां, कैसे, कितना, कितनी, तो वो मेन इंट्रोगेटिव होंगे। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? क्वेश्चन वर्ड लिखना है। तो देखिए आया हुआ है किसे मीन्स होम, फिर इज एम आर वह मीन्स इज, प्लस सब्जेक्ट ही, whom इज ही, वर्ब आईएनजी फॉर्म बुलाना, कॉल आईएनजी फॉर्म कॉलिंग, whom इज ही कॉलिंग। वह कहां जा रहा है? वेयर इज ही गोइंग। तुम किससे बात कर रहे हो? whom आर यू टॉकिंग। बारिश कहां हो रही है? वेयर इज इट रेनिंग। तुम कौन सी कार खरीद रहे हो? विच कार आर यू बाइंग। वह किसे समझा रही है? whom is she convincing। मम्मी क्या कर रही हैं? what is mother doing। तुम क्या खा रहे हो? what are you taking। वह क्यों रो रहा है? why is he weeping। तुम क्यों चिल्ला रही हो? why are you shouting। वह कौन सा, वह कितने प्रश्न हल कर रहा है? हाउ मेनी क्वेश्चंस इज ही सॉल्विंग। तुम क्यों उससे बात कर रहे हो? तुम क्यों उससे बात कर रहे हो? व्हाई आर यू टॉकिंग टू हिम। सो गाइज आई होप कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट सो गाइज आई होप आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको यूज भी लिखवाया है। देखिए सारे सेंटेंसेस की एंडिंग रहा है, रही है, रहने से हो रही है। हमने आपको स्ट्रक्चर बताया, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, एक सेंटेंस बोर्ड पर लिखकर, बाकी मैंने बोलकर आपको सब कुछ बताया, प्रैक्टिस करके दिखाया। तो ऐसे ही आप भी अपने आप से बनाइए और प्रैक्टिस करिए। जहां कहीं भी दिक्कत हो बेझिझक आप हमसे पूछ सकते हैं। तो अब मैं 1 मिनट के लिए साइड होती हूँ, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आई होप आपने ले लिया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सके और अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सके। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी सजेशन फॉर मी और एनी डिमांडेड वीडियोस, देन यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स एज सून एज इट इज ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो चलिए आज की क्लास में यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल नेक्स्ट सेशन में। सो टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।